This conference will now be recorded. कल हमने कैंडलस्टिक के बेस पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखा था। काफी बार ऐसा होता है कि हमारी ट्रेंड लाइन निकली और वहां पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस नहीं लिया या सपोर्ट नहीं लिया, उससे पहले कहीं कहीं से वो घूम गई। ऐसा काफी बार होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लाइन चार्ट पे उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब एक चीज क्लियर रखो कि लाइन चार्ट के लिए आपको एक कलर की लाइन ड्रॉ करनी है और कैंडलस्टिक के लिए आपको दूसरे कलर की ड्रॉ करनी है, ताकि एक चीज आपको क्लियर रहे कि आपके पास में जो आपने जो चार्ट पे जो लाइंस पोस्ट की है, तो आपको पता हो कि ये कौन सी है, ये कैंडलस्टिक की है या लाइन चार्ट की लाइन है। ठीक है, अभी कुछ टॉपिक लेते हैं, उसको देखते हैं अपन। मोटा भाई, ठीक है, मोटा भाई में अच्छा वाला रिजल्ट अभी दिखेगा, तो काफी ये भी टॉप पे है। ओके, वेरी गुड। चला, जैसे कि यहाँ से हाई लेके हमने इस हाई को एक लाइन ड्रॉ कर दी, सिमिलरली हमने उसको वहां पे भी देख लिया। ये ब्लू कलर वाली जो है वो हमने लाइन चार्ट पे निकाली है। ठीक है, एक हाई को दूसरे हाई से मैच कर दिया, और ये ग्रीन कलर वाली जो है वो हमने निकाली है कैंडलस्टिक से। सॉरी, येलो कलर हो गया। येलो कलर वाली जो लाइन है वो हमने निकाली है कैंडलस्टिक की लाइन। ठीक है, अब इसको छोटी टाइम फ्रेम में एक बार जाके देखते हैं तो क्या होता है रिजल्ट। अभी यहाँ पे देखो, तो हमारी कैंडलस्टिक जो है, कैंडलस्टिक की ट्रेंड लाइन जो है उसने ब्रेकआउट हमको कहाँ पे दिया, 521 पे, जबकि अब हमारी लाइन चार्ट जो है उसने हमको 490 पे ही बता दिया कि यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे कंटिन्यूस 3 वाली पैटर्न बनने के बाद बुलिश हुआ ना, सॉरी, पेहारा में हुआ, उसको ब्रेक किया और उसके बाद में हरा में हुआ, उसके बाद में सेकंड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, उसके बाद में यहाँ से अप हुआ। अगर यहाँ पे हमने ब्रेकआउट लिया होता तो हम नैरो रेंज में घूम रहे होते। ठीक है, तो हम चार्ट पे दो तरह की लाइनें ड्रॉ करेंगे। हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो एक होगी हमारी कैंडलस्टिक पे ट्रेंड लाइन, और दूसरी हमारी होगी लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन। लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन मंथली और वीकली दोनों में ही डालनी है, डेली में लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन मत डालना। मंथली और वीकली के चार्ट में ही लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन डालनी है, डेली पे ट्रेंड लाइन नहीं डालनी। क्लियर? यस सर, क्लियर। डेली पे हम सिर्फ कैंडलस्टिक के अलावा किसी भी चीज का लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। સર એનું કોઈ રીઝન હશે? શેનું? ફરીથી
डेली पर ट्रेड इसका रीजन सर? डेली पे क्यों लाइन चार्ट पे ट्रेंड लाइन नहीं डालनी उसके ना एजाज भाई? हाँ हाँ हाँ, यही पूछा उन्होंने भाई। हाँ हाँ, अब ये देखो डेली है और ये देख लो, आप कहाँ से क्या चीज मिलाओगे? ઓકે, એટલે બહુ બધી ટ્રેડ લાઈન દેખાય છે ને એની અંદર લાઈન ચાર્ટ પર. હા, પછી તમે મકડીનો જાળો બનાવી દેશો, શું કરશો? બરાબર, यहाँ से રાઈટ રાઈટ. यहाँ से मैं लूंगा, यहाँ से वापस से लूंगा, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन निकालूंगा, यहाँ से भी निकालूंगा, तो क्या देखोगे आप चार्ट पे? ट्रेंड लाइन दिखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा, प्राइस भी चला जाएगा। મંથનભાઈ અત્યાર સુધી તો અમે ડેલીમાં જ ટ્રેન્ડ લાઈન આપતા હતા. શું? ડેલી ચાર્ટ ને લાઈન ચાર્ટ કરો ને એમાં જ ટ્રેન્ડ લાઈન આપતા હતા. ટ્રેડ નહીં મળતો હોય દાદા, અને મળતો હશે તો સારો એક્ઝિક્યુટ નહીં થતો હોય. હા, ખોટો ટ્રેડ મળી જતો હતો. ओके, हाँ, तो हमको सिर्फ लाइन चार्ट पे वीकली और मंथली में ही सिर्फ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, बाकी नहीं करनी है, ठीक है? इसके हेलो, बाद में एक चीज है। मंथन सर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई। एक डाउट है। हाँ अभी जी, आपने बोलिए। जो निकाला, अभी ट्रेड लाइन जो लगाया, अभी हाँ, उसके ऊपर एक कैंडल हाई है, वहां से क्यों नहीं लिया? ये वाली। हाँ, अभी रेट इसके जो है बाद अभी लाइन चार्ट पे भी और हाँ, मैंने ये एग्जाम्पल हाँ, के लिए ये जो लिया था, टॉप। उसके अलावा नहीं है। हाँ, मैंने एग्जाम्पल के लिए ये लिया है, दूसरा नहीं है कुछ। हाँ, ये सिर्फ क्यों नहीं डालनी है ओके, इसलिए बोल रहा है कि ये रिसेंटली था ना। जस्ट अ मिनट। हाँ बेटू, हेलो, हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, ये जो है ना, मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया था, वैसे भी ये लाइन अच्छी है, बट यहाँ से हाई से हम उसको ड्रॉ करने निकलेंगे ना, तो ये 45 डिग्री पे डायरेक्टली निकलेगी अपनी लाइन। इस विशेष अर्थ में अपन ये भी ड्रॉइंट करें, और उसके अलावा इसको कर देंगे तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा अपने को। तो चार्ट को सिंपल रखने के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई अभी? क्या इसमें कोई डाउट है अभी? लाइन चार्ट के हिसाब से हमको लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ मंथली और वीकली में डालनी है, डेली पे नहीं डालनी है। कैंडलस्टिक के लिए हम सिर्फ हाई से हाई लेंगे, विक चाहे कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी हो, विक को भी हम कंसीडर करेंगे। वैसे तो विक बनी नहीं होगी, कोई ना कोई एक्शन वहां पे हुआ होगा, इसीलिए वहां पे विक बनी है। ओके सर। ठीक है ना? क्योंकि इतना बड़ा मेजर फॉल और हाई हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी यहाँ पे रही होगी, जो इसने सारे एसएल खा के उसके बाद से वापस से वो रिट्रेस हो गया। जी। ठीक है तो ना? ये मंथन भाई, तो हम अगर एबनॉर्मल कैंडल बनी है कैंडल स्टिक में, तो हम वीक को इग्नोर नहीं कर सकते? एबनॉर्मल कैंडल किस तरीके से बोल रहे हो आप? लाइक न्यूज बेस या ऐसा कुछ आया हो या रिजल्ट आया हो, तो भी हमें वीक कंसीडर करनी है कैंडल स्टिक में? करनी ही है, तो उसकी तो इफेक्ट आएगी ना मार्केट, उसके स्टॉक के रिगार्डिंग कोई बड़ी वाली चीज आई वहां पे, वरना तो ये जनरल कैंडल्स बनती है, हम लोग जो बाय सेल करते हैं उसके हिसाब से। तो मतलब अभी के वीक जैसे हम ही बड़ी वीक को भी हाँ इग्नोर नहीं करेंगे, हाँ, ऐसा ना, इन शॉर्ट? हाँ, उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे कि आपका लुपिन है, आपने अभी चार्ट बनाया ना, जैसे ये लुपिन देख लो, ठीक है? एक मिनट, ये वाली एबनॉर्मल कैंडल ही है ना, तो आप इसको थोड़ी निगलेक्ट कर सकते हो, इस कैंडल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, ये भी एबनॉर्मल कैंडल है। बाकी की स्टैंडर्ड कैंडल है, उसके अलावा ये कैंडल बनी है जो एबनॉर्मल है,
तो उसको भी आप अवॉइड नहीं कर सकते ना आप। और यहाँ पे तो शायद इसका डिविडेंड नहीं था या नहीं रिजल्ट था, हाँ हाँ, वो तो मतलब भाई रिजल्ट या अपना न्यूज वाली, हाँ रिजल्ट या न्यूज वाली ही ना, वही बोल रहा हूँ। यहाँ पे इसने डिविडेंड दिया, उसके बाद में स्टॉक फॉल हुआ, वहां से ऊपर हो हाँ गया। यहाँ पे देखो कि लुपिन जो है उसने ये जेनरिक जेनरिक कोई चीज निकाली, उसके बाद में ये वहां यहाँ से चलना शुरू हुआ। उसके बाद में ये कैंडल जो बनाई है ना उसने 10 तारीख की, हाँ तो वहां पे उसका हाँ जेनरिक जेनरिक का कुछ न्यूज आया था। हम्म, हाँ, ये कोविड के रिलेटेड रेमडेसिविर के ऐसी कोई हाँ ड्रग है, हाँ वो उसका लॉन्च की जेनरिक थी। वर्जन उसने लॉन्च, हाँ उसको उसने लॉन्च हाँ किया था, उसी दिन की कैंडल है, तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं अपन। ओके डन, थैंक यू। अब रफली लाइन चार्ट के पैटर्न जो है ना, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वो फॉर्मेशन आपको दिखे, आप काउंट करो तब भी ठीक है, वरना मेरा सिंपल सा लॉजिक है। ट्रेंड लाइन पे कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन, इसके बाद में हम एक फिबो सीखेंगे, उसके बाद में गैप थियरी सीखेंगे, और उसके बाद में हम डाइवर्जन सीखेंगे। तो इन सबको मिक्स अप करके हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। ठीक है, तो लाइन चार्ट के जितने भी थोड़े बहुत रूल्स वगैरह है तो ब्रीफली हम चले जाते हैं, उसमें डीप में नहीं जाते, सिर्फ ब्रीफली उसको वॉच आउट कर लेते हैं। जैसा कि असेंडिंग ब्रॉडनिंग एक ऐसा चीज है कि जब स्टॉक जो है वो हायर हाई बनाता हो, ठीक है, और लोअर साइड में लोअर हाई बनाता हो, हाँ हाँ लोअर हाई बनाता हो, तो ये जो है ना वो ब्रॉड, उसका फेस जो होगा वो ब्रॉड होता जाएगा। यहाँ से यहाँ पे रेड वाला डॉट देख रहे हो, ये हाई है, उसके बाद में सेकंड वाला लो है, उसके बाद में थर्ड वाला हाई है, फोर्थ वाला लो है, फिफ्थ वाला हाई है, सिक्स वाला लो है। तो एक चैनल बन रहा है, उस चैनल में प्लस माइनस होते हुए कोई स्टॉक, मतलब जो हम बोलते हैं ना साइडवे में स्टॉक चल रहा है, तो इस तरीके से बनाते हैं कि साइडवे में चला हुआ स्टॉक किसी भी साइड पे, कोई भी साइड पे, हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे तीनों हाई को मीच करते हुए जाएगी। अगर यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बना, कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, हम फिबो सीखेंगे उसका कोई फॉर्मेशन है, या गैप के अराउंड अराउंड कोई रूल बन रहा है, या वो चीज है, तब हम वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरी चीज, अगर ब्रॉडनिंग के हिसाब से आप कोई भी ट्रेड निकाल रहे हो, असेंडिंग ब्रॉडनिंग या डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग के तरीके से, तो एक चीज दिमाग में घुसा लो कि स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा होगा, स्टॉप लॉस मेरा बहुत बड़ा होगा। हिट के चांसेस बहुत कम है, पर स्टॉप लॉस इनिशियली बहुत बड़ा होगा, तो उसके हिसाब से ट्रेड करना, वरना अपना जो पैटर्न है उसको फॉलो करके चलना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मोस्टली बेरिश है, असेंडिंग ब्रॉडनिंग जो है हायर हाई हायर लो विथ ब्रॉडर रेंज। ठीक है, मार्केट में अप ट्रेंड में निकलेगा, मतलब ये अपर साइड पे शो होता है होगा अपने को, तो उसका मतलब ये अप ट्रेंड में होगा, वहां से वो फोर्थ पॉइंट या सिक्स पॉइंट से अपने को ब्रेकआउट देगा। सिमिलर है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में निकलेगा, जब इसका चैनल निकालेंगे ना, just a minute, हाँ, back to way में understanding करवाते हैं।
ठीक है, यहाँ पे हायर हाई बना दिया जा रहा है और ये हायर लो भी बनाता जा रहा है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि ये अपर साइड में है, इसका एग्जैक्ट रिवर्सल जो है, इसका एग्जैक्ट रिवर्सल जो है, मतलब ये अप साइड पे जा रहा है, तो यहाँ पे अगर ये इसकी जगह इस तरीके से बनेगा, ठीक है, तो ये बेरिश है, ये बुलिश, ये बेरिश वाला है, ये बुलिश वाला है। ये वाला जो है वो असेंडिंग ब्रॉडनिंग है, ये वाला जो है डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग। क्लियर? क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। कंफ्यूज असेंडिंग वाला बुलिश है और नीचे वाला descending असेंडिंग जो बुलिश ट्रेंड में बनेगा वो असेंडिंग है, बेरिश ट्रेंड में बनेगा डिसेंडिंग है। असेंडिंग जो है वो बेरिश पैटर्न, मोस्टली बेरिश पैटर्न है, और डिसेंडिंग जो है वो मोस्टली बुलिश पैटर्न है। क्लियर है सर। असेंडिंग जो है वो बेरिश पैटर्न है और डिसेंडिंग जो है वो बुलिश पैटर्न है। क्लियर? अगर Yes. बुल साइड में दिख रहा है तो वो Yes. बेरिश में जाएगा, बेरिश साइड पे दिख रहा है तो वो बुल में जाएगा। नाउ क्लियर? Yes, sir. अरे किसी को पसंद समझ में नहीं आया ना तो बोल देना एक बार, फिर ये वापस से रिपीट होने वाला नहीं। हाँ क्लियर क्लियर सर। क्लियर है सर। जॉन है जी। इसके बाद में आए, हाँ जी बोलिए सर। भी कंफ्यूज हो रहा है मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग में, ये बुलिश और बेरिश में मुझे। ओके, ये इसमें अब दिखा रहा है कि हायर हाई बना रहा है, फिर भी हम बोल रहे कि ये बेरिश है। अब एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ उसके लिए आपको। सिर्फ हाई पे फोकस करना, उसके अलावा कहीं नहीं। ये हाई है, ये दूसरा हाई है, ये तीसरा हाई है, चौथा हाई है। ठीक है, अब मार्केट में फॉर्मेशन कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है मार्केट? अप साइड बुलिश साइड। अपर डायरेक्शन। ठीक है, अब ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना, Right. ये कहीं पे रुकेगा ना। हाँ जी। हाँ, Yes. जैसे वहां Yes. से रुकेगा वहां से वो रिवर्स होगा, इसीलिए असेंडिंग। ये पैरेलल लाइन पे चल रहा है, अब ये अप डायरेक्शन में जा रहा है तो कहीं पे होल्ड लेके वहां से प्राइस को रिट्रेस करेगा ना, तो इसीलिए ये यहाँ से हमारा रिवर्सल का पैटर्न है, असेंडिंग जो है। ओके सर। ठीक है, वैसे हम ब्रॉडनिंग मार्केट में देखते हैं तो ये यहाँ कहीं से लेके नीचे आएगा, तो वैसे ही मार्केट जब डायरेक्शन में हो
नेगेटिव डायरेक्शन में, तो कहीं ना कहीं पोज लेके वो अपवर्ड होगा, ऐसा हम प्रिडिक्ट करते हैं ना कि यहाँ पे वो पोज लेगा और यहाँ से वो अपवर्ड जाएगा। तो कौन से रेंज के बाद में हमको एंट्री करनी है? ये क्लियर हुआ सर? हाँ सर। हाँ ये क्लियर। ओके। सिमिलरली डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग, तो वो डाउन ट्रेंड में चलेगा अपना डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग जो है। तो जैसे ही वहां पे हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, उसके बाद में हम बाय करेंगे। क्लियर? મંથન ભાઈ, हाँ जी। આમાં બ્રેકઆઉટ કે બ્રેકડાઉન થયા પછી એનો ટાર્ગેટ કેટલો થાય? હું પહેલી વસ્તુ આને ફોલો નથી કરતો, પણ આ એક સિમ્પલ વસ્તુ છે. નોર્મલી ટાર્ગેટ જે છે ને એ 2 થી 3% નો આવવાના ચાન્સીસ વધારે છે. જે બાજુ બ્રેકઆઉટ આપશે ને એ બાજુ 2 થી 3% ના ટાર્ગેટ આવશે ઇઝીલી હો. અચ્છા, ઓકે. પછી તો ટ્રેલ કરો ને જે આવે. ये बहुत अच्छी वाली पैटर्न है, फॉलिंग वेज। वेज जो है ना वहां पे 2 सिरे मैच हो गए। हमारे यहाँ पे असेंडिंग ब्रॉडनिंग में क्या था कि दोनों का पैरेलल जो था वो बाहर निकल रहा था, ये ब्रॉडर हो रहा था। जब कि वेज में क्या होगा तो वेज में ये आपस में जुड़ेंगे। वेज को ये चीज समझ ले, वेज में अगर समझ में नहीं आना तो 10 बार पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वेज आगे जाके हम जो वुल्फिव सीखेंगे ना उसमें काम। वेज में एक हाई से लेके हम ये कुछ इस तरीके का बनाएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिमिलरली, ठीक है। ये नैरो होती रेंज होती जाएगी। ये जो है वो क्या फॉलिंग वेज। ठीक है, एक सिरे से लेके दूसरा सिरा जो है वो साथ में मिलता जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वेज। 1 2 3 4 5। एक और चीज सीखने वाली चीज है कि वेज में ऑलवेज फेक ब्रेकआउट होगा डाउन में। फॉलिंग वेज में डाउन में ऑलवेज फेक ब्रेकआउट होगा। फॉलिंग वेज में डाउन में ऑलवेज फेक ब्रेकआउट होगा, ठीक है। ये भी सिमिलरली रिवर्सल पैटर्न है। फॉलिंग वेज सुपर बुलिश पैटर्न है। फॉलिंग आप कह वेज रहे हैं कि सुपर, सॉरी, हाँ जी, आपके कहने मतलब एक फेक ब्रेकआउट देगा डाउन साइड। हाँ, फॉलिंग वेज जो है वो फेक ब्रेकआउट डाउन साइड पे देगा। हाँ जी, અરે એવી કોઈ ચાર્ટ પેટર્ન બતાવશો એમાં ફોલિંગ વેજમાં ફોલ્સ બ્રેકઆઉટ? बताओ थोड़ी बार પછી। હા હા हाँ, फॉलिंग वेज डाउन ट्रेंड में बनेगी। 1 to 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए। 1 to 6 पॉइंट भी कंप्लीट ना हो तो 1 to 4 पॉइंट हो गए फॉलिंग वेज। 5th पॉइंट नॉर्मली फेक ब्रेकआउट होता है। 5th पॉइंट फॉलिंग ब्रेकआउट नहीं होगा तो 7 पॉइंट फॉलिंग ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट होगा।
ये सुपर बुलिश पैटर्न है। जैसे ही वेज को ब्रेक करने के बाद, जैसे ही वेज को ब्रेक करे उसके बाद भी ये बुलिश होगा। ठीक है, एसीसी 50 पॉइंट टच નથી થયો, 6.7 पॉइंट डायरेक्शनल है। सिमिलर अपोजिट साइड अप ट्रेंड में बनेगा राइजिंग वेज। उदय जी, या तो आप क्लास को लीव कर लो या फिर यहीं पे रुको, इन आउट मत हो, क्योंकि ये पॉपअप होके डिस्टर्ब करता है थोड़ा सा। राइजिंग वेज अपर डायरेक्शन में होगा, मतलब अप ट्रेंड में बनेगा। दोनों सिरे जो है वो अपर की ओर में एक साथ में मैच हो गए। सिमिलरली 5th पॉइंट अपर के साइड में फॉल्स ब्रेकआउट होगा। 5th अगर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं है तो 7th पॉइंट वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट होगा। क्लियर यहां तक? परफेक्ट सर। यानी फॉल्स ब्रेकआउट मस्ट है क्या सर? मस्ट नहीं है, पर ये क्वेश्चन के लिए बोल रहा हूँ कि वहां पे फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है। ओके। मस्ट नहीं है, पर वो काफी टाइम पे क्या होता है कि वहां पे हम ब्रेकआउट के रूल के चक्कर में वहां पे ट्रेड ले लेते हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। निफ्टी में सिंपल राइजिंग वेज बनाते हैं पहले। वन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अब 4th नहीं आया, यहाँ पे डायरेक्ट हुआ, ये 4th, यहाँ पे 5th। ठीक है, इसने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रीच की, उसके बाद में उसका सेलिंग शुरू हुआ। ये क्लियर हुआ? राइजिंग वेज डाउन ट्रेंड 1 2 3 4 2 3 6 6 1
हो गया सर? हाँ जी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और यहां से पांचवा पॉइंट। राइजिंग वेज, फिफ्थ पॉइंट, ब्रेकआउट, डाउन ट्रेंड। क्लियर? एक, हाँ सर, दो, clear तो है। 3, 4, 5 हो गया ना? पांचवा पॉइंट फेक ब्रेकआउट आ गया, दिया। 3 दिन वहीं पे घुमाया मार्केट ने, 3 दिन वहां पे घुमाया, उसके बाद में वापस से नीचे ला। ओके। मंथन भाई, हाँ जी। हाँ जी सर। शायद माइक में प्रॉब्लम है। आपका जोरदार से इको आता है। जय भाई कॉल कर देना जो पूछना है, बात में कर लेंगे। ओके सर। हाँ जी। सॉरी, चैनल ही है। मंथन भाई, बजाज फाइनेंस में बना था फॉलिंग वेज। हाँ, बजाज फाइनेंस में फॉलिंग एज बना सुपर था। हाँ, सही है। सुपर बुलिश 2000 के आजू बाजू, और फिर 34 पक्का पर पक्का आया। पक्का 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 क्या याद आ गया। हाँ, वहीं पे वो फेक हुआ था। तब मैंने 1500 का पुट लिया था। वॉश हो गया होगा सर वो तो। BJFN 1500 का पोर्ट वॉश हो गया होगा सर आपका उस टाइम पे। वन 1785 तक आया, फिर वहीं से रिवर्स हो गया। हम्म। वन, टू, थ्री, फोर्थ, यहाँ से फिफ्थ ने कंप्लीट की, यहाँ से इसने फेक ब्रेकआउट देके हुए चला गया। मैंने यहाँ पे रूल बनाई थी इस तरीके से। और ये मारू बोजू भी बना था ना वहां पे। कहाँ पे? ये एकदम बॉटम पे, ये जो, हाँ उसके बाजू यहाँ वाली, पे, हाँ यहाँ हाँ, पे मतलब बना ये था। कहीं पे एकदम बॉटम पे बनी थी, और वो भी ट्रेंड रिवर्सल साइन थी। यहाँ पे। हाँ हाँ। फॉलिंग वेज 1, 2, 3, 4 नॉट रीचेबल। 1, 2, 3, 4 5th ब्रेकआउट में हाइपर। क्लियर? यस सर। फिफ्थ फेक ब्रेकआउट वाला वुल्फ वेव में दिखाऊंगा कहां से किस तरीके से उसने फेक ब्रेकआउट दिया है। ठीक है? हाँ जी। हाँ जी।
असेंडिंग ब्रॉडनिंग, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग, फॉलिंग वेज। असेंडिंग ब्रॉडनिंग जो है वो बुलिश बेरिश पैटर्न है, डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग जो है वो बुलिश पैटर्न है, फॉलिंग वेज जो है वो बुलिश पैटर्न है, राइजिंग वेज जो है वो बुलिश पैटर्न है। क्लियर यहां तक? हाँ सर क्लियर है। राइजिंग दोनों बुलिश राइजिंग है वेज क्या? बेरिश। राइजिंग वेज बेरिश में। जिसका हाँ जिसका जिस तरीके का नाम है ना उसका रिवर्सल चलेगा। राइजिंग मतलब बुल, तो उसका रिवर्स होगा क्या? तो बियर डाउन। फॉलिंग मतलब क्या है कि गिरता हुआ, तो उसका अपोजिट क्या है कि चढ़ता हुआ, तो मतलब वो राइज। बुलिश। असेंडिंग मतलब अपवर्ड की, और तो वहां से डाउन होगा, और डिसेंडिंग मतलब डाउन वहां से अप होगा। क्लियर है सर। चार्ट की एक और पैटर्न, डबल टॉप। ये बहुत ध्यान में रखने वाली चीज है, डबल टॉप डबल बॉटम। हम अभी ले रहे हैं डबल टॉप। जब भी डबल टॉप एक हाई से दूसरे हाई के बीच में मिनिमम 15 डेज का डिस्टेंस हो, तब भी उसको डबल टॉप बना। एक हाई से दूसरे हाई के बीच में मिनिमम डिस्टेंस 15 डेज का होना चाहिए, पहला रूल। दूसरा, डबल टॉप है तो इसके नाम के मुताबिक ही ये टॉप पे होगा। स्टॉक की प्राइस कोई भी एक प्राइस के पास में वो दोबारा आ रही है, उसको बोलेंगे हम डबल टॉप। बेस्ट एट अप ट्रेंड ऑब्वियसली है कि जो ट्रेंड बनेगा डबल टॉप, उसका मतलब ही यही होता है कि ये अप ट्रेंड में है। आफ्टर वन टॉप मार्केट फॉल 10 to 20%। एक हाई मतलब दो बार हाई बनने के बाद, एक हाई बनने के बाद में मार्केट वहां से 10 से 20% की ओर नीचे आएगा, उसके बाद में वो वापस से नया हाई बनाएगा। ठीक है, पहले टॉप और दूसरे टॉप के बीच में सिमिलर भी हो तो भी दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम प्राइस हो तब भी दिक्कत नहीं है। अपर की साइड में 2%, नीचे की साइड में 2% या 3% हो तो उसका कोई दिक्कत, उसका कोई ज्यादा डिफरेंस रहेगा नहीं है। ठीक है, जब भी ये आप मतलब एक हाई से दूसरे हाई के बीच में जब भी वो वहां से वापस में आए तो नेकलाइन को रीच करना चाहिए। एक बार कैंडल जो नेकलाइन के नीचे आ गई तो उसके बाद में मतलब एक हाई बनाया, उसके बाद में 10 से 20% का फॉल आया, वहां से उसने दूसरा हाई बनाया और वहां से वो वापस से नीचे आया। तो जो 10 से 20% का उसने हाई बनाया था और वहां से जब वो नीचे आएगा तो वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट है। ठीक है, यस सर। देखो यहाँ पे माइंट्री का चार्ट लगा हुआ है कि फर्स्ट हाई, वहां से सेकंड हाई, यहाँ से फॉल हुआ, वहां से वापस से अप हुआ, वहां से वापस फॉल हुआ, इसने नेकलाइन ब्रेक नहीं की और वहां से वो वापस से अप हुआ। समझ में आया ये? सर एक बार रिपीट कर देंगे। माइंट्री एक मिनट चार्ट पे ही ले लेते हैं। माइंट्री મંથન ભાઈ हाँ जी, ટ્રાઇડ નો ચાર્ટ જોવો છો એમાં છે એ બને છે? सेमा
स्ट्राइड फर्मा ER स्ट्राइड STRIDE अच्छा स्टार वाला हाँ हाँ ST राइट फार्मा STRAID फार्मा है वो फार्मा फार्मा कंपनी है मंथन भाई STRI मंथन भाई स्ट्राइड सासून से ही फाइंड करना पड़ेगा आपको। हाँ ये आगे आगे हाँ ये डबल टॉप ब्रेकआउट हो चुका है। अब यहाँ पे देख लो इसका, ठीक है, इसी में देख रहे हैं ये हाई था उसका पुराना वाला, वहां से मार्केट फॉल हुआ, वहां से वो वापस से दूसरा हाई बनाया, उसके बाद में ये वापस से फॉल हुआ और वापस से उसने नया हाई बनाया। ये समझ में आया? फर्स्ट टॉप, यहाँ पे सेकंड टॉप और यहाँ पे थर्ड टॉप, ठीक है। अब अगर ये यहाँ से इसको ब्रिज कर देता, ये दूसरी लाइन जो डाल रहा हो उसको देख लो, ये वाली जो लाइन है वो ये फर्स्ट आई, उसके बाद में उसने रीटेस्ट किया नीचे का लेवल, वहां से वो वापस से ऊपर आया। तो फर्स्ट आई ये नेक लाइन और यहाँ पे सेकंड आई, इसने वापस से वहां से नीचे आया, पर ये नेक लाइन को उसने टच करने नहीं आया। अगर इसने नेक लाइन को टच कर दिया होता तो नेक लाइन के नीचे जो भी बनता, जब भी जाता, तो वहां से हम सेल अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते। ओके ये बुक और बाकी जो जहां से मैंने सीखा है वो उसके हिसाब से है, ठीक है। जब मेरा पूरा का पूरा थियरी इसके लिए अलग है, डबल टॉप और डबल बॉटम। मंथन जी, हाँ जी, ये नेकलाइन किस हिसाब से डाला वो जरा बताइए। ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे उसने डबल टॉप, ये उसका पुराना वाला हाई है, नंबर दे देता हूँ, ठीक है। नेकलाइन हमेशा हॉरिजॉन्टली चाहिए, ऐसा कुछ है या हम कुछ एंगल में ऑलवेज शुड बी हॉरिजॉन्टली होगी। ये उसका फर्स्ट हाई था, उसके बाद में ये यहाँ से आके वो वापस से उसने नया हाई बनाया सिमिलर प्राइस पे 38 और किसी का कमिंग आ रहा है प्लीज। आनंद कर जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। आनंद कर महेश जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। कर दिया। ये फर्स्ट हाई उसका था पहला, उसके बाद में मार्केट में फॉल आया स्टॉक में, उसके बाद में वापस से उसने उसी प्राइस पे आया। मतलब यहाँ से देख लो तो इसका हाई जो है वो करीबन यहाँ पे है 56 के करीबन, वहां से 10% का फिर भी रह रहा है। इस हाई के करीबन ये वापस से यहाँ पे आया, उसके बाद में उसने एक लो बनाया, इस हाई से लेके उसने एक लो बनाया, वहां से वो वापस से बुल होके उसी हाई को वापस से मिलने गया। तो ये जो लो बनाया ना इसने, एक हाई बनाने के बाद में जो सेंटर में लो बनाया और वहां से रिट्रेस हुआ ना, वहां तक हम ट्रेंड लाइन डाल देंगे, इसको नेक लाइन डाल देंगे, ठीक है। ओके परफेक्ट सर। दूसरी चीज सिमिलर डबल टॉप में एक हाई बनाया, फिर उसने दूसरा हाई बनाया और उसने वापस से तीसरा हाई बनाया।
पहला हाई बनाया, वापस आया, दूसरा हाई बनाया, वापस आया, और वापस से वहां से वो ऊपर गया। जब भी ऐसा फॉर्मेशन हो तो दो टॉप को, एक और दो टॉप को मिला के हम एक ट्रेंड लाइन निकालेंगे। उस ट्रेंड लाइन पे जब तीसरे टॉप को ब्रिज करने के बाद में स्टॉक आएगा तो वहां से वो बुलिश होगा। क्लियर? एकदम क्लियर सर। डबल टॉप सिर्फ सिंपल डबल टॉप है तो नेकलाइन को टच करने आएगा और वहां पे थर्ड टॉप नहीं बनाया होगा, साइड में कहीं पे घूम रहा होगा स्टॉक। जैसे ही उसने दोनों टॉप को ब्रिज कर दिया, नया हाई बना दिया, तो वहां पे दोनों हाई को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तीसरा टॉप जब बना है तो वहां से वो नेकलाइन को टच करेगा, वहां से हम बाय करेंगे, वहां से वो ऊपर की ओर जाएगा। एक और चीज इसमें कैंडलस्टिक के रूल फॉलो करो और स्टॉप लॉस जो है उसको कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन के हिसाब से ही काउंटिंग में लेना, वरना आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ओके सर, ठीक है सर। इसमें थर्ड वाला जो टॉप किया था सर, उसमें बाइंग कब बनेगा? बाइंग कब करना चाहिए? ये थर्ड कहाँ वाला पे जो बाई बना करना उसमें, चाहिए? हाँ हाँ, तो जैसे ही जैसे थर्ड क्रॉस हाँ, किया वो वहां बाई कर सकते हैं? वहां पे बाय नहीं कर सकते। जैसे ही थर्ड क्रॉस किया उसके बाद में वो रीटेस्ट करने आएगा नेकलाइन को, फर्स्ट और सेकंड के हाई को। ओके, फर्स्ट और सेकंड के हाई को रीटेस्ट करने आएगा। रीटेस्ट करके वहां से जब रिवर्सल हो तब हम बाय करेंगे। ठीक है, वरना ये चीज हो जाएगी, पहला टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, उसने यहाँ से निकल तो गया, ठीक है, यहाँ से निकल तो गया पर यहाँ पे लग गई वापस से। ये तो एक्सेप्शनल केस था मॉनेटरी का, ये करीबन 2018 के करीबन कहीं पे बना था। 9वें महीने में 2018 में 9वें महीने में कहीं बना था ये फॉर्मेशन। तो कितना कैंडल वेट करना है? जैसे अभी जहाँ पर आपने 3 लिखा है, हाँ, कैंडल्स का वेट नहीं करना है यहाँ पे। ये देखो यहाँ से होगा, प्लीज यार, हाँ जी सर। हाँ, इसमें कैंडल्स का वेट नहीं करना है। सिंपल सी चीज देख लो कि एक हाई, दो हाई और तीसरे हाई पे जब बना, ठीक है, अब यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया, ये यहाँ से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट कर दिया और इसने वापस से रीटेस्ट किया दूसरी कैंडल में, ठीक है, तो यहाँ से हम उसको बाय करेंगे। दूसरी कैंडल ने जब रीटेस्ट कर लिया नेकलाइन को, एग्जैक्टली नेकलाइन पे क्लोज, नेकलाइन को टच किया, उसके बाद में क्लोज आया। तीसरी कैंडल ने बाय का मतलब गैप अप ओपनिंग कर दिया, तो यहाँ पे ट्रेड बनना था उसका। ओके, ठीक है, हाँ, पर नॉर्मली केसेस में क्या होगा कि 1 या 2 दिन प्लस होता है, फिर वहां से आता है, इसको रीटेस्ट करता है और निकलता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये यहाँ से ये जो फॉर्मेशन में गिरा ना, ये फॉर्मेशन उसी फॉर्मेशन में गिरेगा। इस कैंडल ने जो ब्रेकआउट कैंडल था ना, उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट एक ही कैंडल ने बाय कर लिया। ठीक है, ओके सर, क्लियर। सिमिलरली डबल बॉटम, सेम रूल्स है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम रूल। स्टॉक की प्राइस अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आएगी, एक बॉटम बनाएगी, वहां से अप होगी, वहां से वापस से डाउन आएगी और वहां पे दोनों चीजें मिलेगी और वहां से वो ऊपर जाएगा। ठीक है, एक लो के साथ, एक लो के बाद में दूसरा लो जो है कम से कम 15 दिन बाद बनना चाहिए, तभी इसको डबल बॉटम बोलेंगे, उसके अलावा नहीं।
नेक लाइन को, हाँ जी, एक्चुअली डबल बॉटम इज बेरिश ना? डबल बॉटम इज अ बुलिश पैटर्न। जब भी कोई स्टॉक की प्राइस एक लेवल पे नीचे आ गई, उसके बाद में उसी लेवल पे नीचे आई है, तो वहां से वो रिट्रेस होके ऊपर की ओर जाएगी ना सर। डबल टॉप, अभी डबल टॉप हम बुलिश है। नहीं नहीं नहीं, डबल टॉप में फिर से आपने गलती की थी, या मैंने कुछ गलती की। एक हाई बना, उसके बाद में नेकलाइन को टेस्ट किया, वापस से दूसरा हाई बना, वापस से नेकलाइन को टेस्ट किया, तब वहां जाके हम सेल करेंगे। एक सिनारियो ये है, सबसे पहले हमने ये बात बोली ना, एक टॉप के बाद में दूसरा टॉप बनेगा, वहां पे हम सेल करेंगे। ऐसा ही कुछ बोला ना मैंने? नहीं सर, आपने दूसरा स्लाइड दिखाया। नहीं, ये रह गया था। ये रह गया था। हाँ, तो मैंने शायद ये वाला, हाँ ये वाला ट्रिपल टॉप वाला कंफर्मेशन। ओके, हाँ ट्रिपल टॉप वाला लिया था। हाँ ओके ओके सर। जब प्राइस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर चल रही है, मतलब अप ट्रेंड में प्राइस चल रही है, कोई एक हाई बना है, उसके बाद में 10 या 15 दिन बाद दूसरा कोई हाई बना है, ठीक है। जैसे ही हाई बनाए, दोनों के बीच में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, वहां पे स्टॉक आए, वहां पे अपना कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन बने, तो वहां से सेल कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब भी वो हमारी नेक लाइन पे आए, दूसरा टॉप बनाने के बाद में जैसे ही हमारी नेक लाइन पे आए, नेक लाइन को ब्रीच करे, उसके बाद में वापस से नेक लाइन को रिटेस्ट करेगा स्टॉक, और वहां से हम वापस से सेल करेंगे। अब क्लियर? बराबर, डबल टॉप क्लियर। बेरिश, हाँ डबल टॉप बेरिश पैटर्न है, डबल बॉटम बुलिश पैटर्न। हमने यहाँ पे किया कि 3 बार टॉप हो गया, तो उसके बाद में वो बुलिश होगा, सही है ना? मतलब दोनों में से रीटेस्ट करना इम्पोर्टेंट है थर्ड टाइम, रीटेस्ट, नीचे या हाँ ऊपर? थर्ड टाइम, हाँ रीटेस्ट करना इम्पोर्टेंट। डबल बॉटम, एग्जैक्ट वाइज ओवर ऑफ डबल टॉप, स्टॉक का ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो वहां से उसने बुलिश बनाया, फिर एक जगह पे आके वो वहां से रुका, वापस उसने वहां से रिवर्स करके वो वापस से बॉटम बनाया, तो वहां से जैसे ही हमारा कोई फॉर्मेशन बनता है, तो हम वहां से बाय करेंगे, वो वापस से अप ट्रेंड में चलेगा। क्लियर? क्लियर है सर। आपने सॉरी, क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला डबल बॉटम के लिए 15 डेज का डिस्टेंस होना चाहिए, राइट? सो इंट्राडे में भी अगर ऐसा पैटर्न दिखेगा तो कैन वी टेक द ट्रेड? इंट्राडे में वैलिड नहीं है सर, डेली में ही वैलिड है डबल टॉप डबल बॉटम वाला। ओके। एक चीज की गलती मत करना सर, कि छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन ग्रो करने के बाद में ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, बहुत ज्यादा फेल होने के चांसेस। मेरा ट्रेडिंग का एक ही रूल है कि मेरे 60% प्रॉफिटेबल ट्रेड रहने चाहिए, चाहे 40% मेरा लॉस हो जाए, ठीक है। जब आप छोटी टाइम फ्रेम में कोई भी पैटर्न ड्रॉ करोगे और उसको टेक करोगे, तो आपका चांसेस 50-50% हो जाएगा। आप गैम्बल करने यहाँ पे नहीं आ रहे, आप पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, वेल्थ क्रिएशन के लिए ट्रेडिंग कर रहे हो, तो 50-50% वाले जितने भी ट्रेड है ना, उसको अवॉइड करो। क्लियर सर? सर नहीं, डे टाइम फ्रेम में प्लॉट करेंगे, लेकिन इंट्राडे के लिए हम ले सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो। इंट्राडे में अगर आपने डेली में ड्रॉ किया है और आप 1 आवर का चार्ट फॉलो करते हो, और 1 आवर में उसने नेक लाइन को टेस्ट कर लिया, तो आप वहां से ट्रेड कर सकते हो फॉर्मेशन देखने के बाद में। मेरा फॉर्मेशन का मतलब क्लियर कट है, कैंडलस्टिक होना चाहिए, या फिबो होना चाहिए, या डायवर्जन होना चाहिए, ये तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। मैं इंडिकेटर अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, जैसे ही पढ़ाऊंगा मैं उसके बारे में बात करूंगा। अभी के लिए फिबो, कैंडलस्टिक का कोई फॉर्मेशन या डायवर्जन,
तीनों में से कोई एक चीज होनी चाहिए, ठीक है। छोटी टाइम फ्रेम में फिबो मैं एक और, हाँ फिबो इसके बाद में लूंगा मैं, ये अपना खत्म हो गया, कल हमारा फिबो पे एक सेशन होगा, पूरा सेशन उस पे जाएगा फिबो में, ठीक है। तो हाँ, आप अगर छोटी टाइम फ्रेम में भी बोल रहे हो तो मैं 1 आवर से छोटी टाइम फ्रेम सजेस्ट नहीं करता। इंट्राडे में भी आपको ट्रेड करना है तो 1 आवर से छोटी टाइम फ्रेम में ट्रेड मत करो। 9 बजे से लेके 3 बजे तक आपके पास में 6 घंटे है, 6 घंटे इनफ है कोई भी स्टॉक को प्रिडिक्ट करने के लिए, किसी भी स्टॉक का डायरेक्शन देखने के लिए, किसी भी स्टॉक का ट्रेंड फॉलो करने के लिए। आप 15 मिनट में जाओगे तो आपके पास में बहुत ज्यादा वाइड्स हो जाएगा, मतलब इतनी सारी कैंडल्स होगी कि जिसको आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे। एक सिंपल सा लॉजिक समझ लो कि एक थाली आपने खाने के लिए एक थाली पड़ी है, तो उसमें 4-5 चीजें होगी ना तो आराम से आपको पता है, पर अगर 10-12 चीज रखी होंगी ना तो आपको किसी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अगर 3-4 चीजें होगी ना तो सबका टेस्ट अलग अलग से अच्छा से ले सकते। तो उसके हिसाब से देखो तो डेली का अगर इंट्राडे भी करना है तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे। मैंने काफी सारे दोस्त हैं जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, 5 मिनट का चार्ट ड्रॉ करने के बाद में पूछते हैं कि यार ये इसने ब्रेकआउट नहीं कर दिया, इसने ब्रेकआउट फेल कर दिया। तो 5 मिनट का चार्ट बना रहा है भाई, तो वो 40 मिनट तक वैलिड रहेगा, उससे ज्यादा उसका वैलिडिटी भी नहीं। तो ये चीज समझ में आए कि क्या करना है। अगर डेली पे देखो तो बेस्ट है, और उसके बाद में अगर आपको इंट्राडे करना है तो 1 आवर पे करो। एक ट्रेडिंग के पीछे के साइकोलॉजी समझो सर। जी एजाज भाई फिर से एक बार एग्जिट होने के बाद में वापस से लॉग इन करो, आपको स्क्रीन दिखाई देगी। डबल बॉटम अब एग्जैक्टली वाइज वर्सा ऑफ द डबल टॉप, ठीक है। डाउन ट्रेंड में बनता है, दोनों के बीच में 10 से 20% का, एक टॉप से सेकंड टॉप के बीच में 10 से 20% का डिफरेंस होना चाहिए। 15 दिन का बेस्ट टाइम फ्रेम है, अगर 15 दिन के बाद में बनता है। सिमिलरली ट्रिपल बॉटम या डबल बॉटम का दूसरा साइड एंगल बनता है अपन वही ट्रिपल बॉटम। ये डबल बॉटम समझ में आ गया ना कि वापस से इसको वापस से उसको करोगे? नहीं, क्लियर है सर। ओके। सिमिलरली ट्रिपल बॉटम, डबल बॉटम जैसे बना वैसे ही ट्रिपल बॉटम। एक बॉटम बनने के बाद में वापस से ऊपर गया, वापस से उसने सेकंड बॉटम बनाया, फिर उसने वापस से अपर गया, नेकलाइन को रीटेस्ट ब्रेक नहीं किया और वहां से उसने वापस से थर्ड बॉटम बना दिया। तो ये पैटर्न हमारी ऑलमोस्ट एम पैटर्न बनेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 हम न्यूमेरिकल एम बोलते हैं ना, उस तरीके की एक पैटर्न बनेगी। जैसे ही थर्ड बॉटम को ब्रेक करता है, जैसे थर्ड बॉटम को ब्रेक करता है और फर्स्ट और सेकंड की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करता है, वहां से हम सेल करेंगे। ट्रिपल टॉप में 3 टॉप बनने के बाद में जब नेकलाइन को टेस्ट करता है, वहां से हम बाय करते थे। सिमिलरली ट्रिपल बॉटम में नेकलाइन को ब्रेक करने के बाद में जब वो उसको टेस्ट करेगा तो हम वहां से सेल करेंगे। क्लियर? क्लियर। इसका एक्चुअली नाम चेंज करना है, ट्रिपल बॉटम करना है, डबल बॉटम की जगह। सर इसमें भी सेम कंडीशन है, 10 to 20% राइज और 15 डेज का गैप। सेम कंडीशन, एग्जैक्ट सेम कंडीशन। ओके, ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप में दोनों में। हाँ, एक बॉटम से दूसरे बॉटम में 15 दिन, 10 से 15 दिन का मिनिमम टाइम चाहिए। मिनिमम, मैक्सिमम होगा तो बेस्ट है, मिनिमम इतना चाहिए। वरना एक कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल छोटी आई, तीसरी ने बना दिया डबल बॉटम, गलत है। ओके सर। और 10 to 15% राइज। हाँ, 10 to 15% राइज, मैक्स टू मैक्स 20% राइज, मैक्स टू मैक्स 20% राइज। अगर उसके बाद में आएगा तो कोई और रूल लागू होगा।
क्लियर? यस सर। यस सर। अब देखो ये है अमर राजा, टॉप टॉप टॉप, बॉटम बॉटम बॉटम। यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ पे टॉप बनाया, यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ पे बॉटम बनाया, यहाँ पे बॉटम। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, मतलब ये कोई जेन्युइन नहीं है जिस तरीके से ग्राफ है उसके, क्योंकि लाइन चार्ट में मेरे पास में ज्यादा ग्राफ नहीं पड़े, मैंने सेव भी नहीं किए उसके। सर इसका आगे क्या हुआ फिर, ये टॉप होने के बाद आगे मूवमेंट कहाँ पे हुआ है फिर इसका? उसने ट्रिपल टॉप का ब्रेकआउट दिया, वहां से वो डाउनफॉल में हुआ था, मेरे हिसाब से करीबन 400 के करीबन कहीं पे स्टॉक आया के रुका था। 8 अक्टूबर का है, 1 मिनट देख लेते हैं, शायद उसी टाइम फ्रेम पे निकला हो तो। ओके। ये उसका जेवी टूटा था तो वो 550 के करीब आया था। हाँ उसका जेवी था ना कोई फॉरेन कंपनी के साथ, हाँ वो जॉइंट टूट वेंचर गया था था इसका। तब बहुत बड़ा फॉल आया था। वो नहीं पता मेरे को, मैं इसमें ट्रेड काफी कम करता हूँ। 19 में आया था शायद। मैं ट्रेड बहुत कम करता हूँ इसमें। ये मैनिपुलेटेड स्टॉक है। ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ था, ठीक है, किसी रेंज पे, एक टॉप, दूसरा टॉप, तीसरा टॉप, तीसरा बॉटम, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। उसके बाद में इसने फॉल दिया, फिर उसके बाद में ये वापस से ऊपर नहीं दिया, फिर डाउन ही रहा है ट्रेंड इसका 700 के बाद में। 500 तक तो मेरे को पता था, बस वही है उसका लोअर 572 का दिखा ना, ये क्लियर, ये टॉप वाला, ये बॉटम वाला। ठीक से नहीं समझा सर, थोड़ा पॉइंट कर दो ना। ये ट्रिपल टॉप बना, ये ट्रिपल बॉटम बना यहाँ पे। ओके 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 ठीक है, उसके बाद में इसने रीटेस्ट किया, ये यहाँ से फॉल हुआ, वापस से रीटेस्ट किया, नेक लाइन को इसी लाइन पे जा रहा है, ये वापस से उसने लिया। ठीक है, अब यहाँ से टॉप बना के ये वापस यहाँ पे आ गया, ये हो गया डबल टॉप अपना। यहाँ पे एक टॉप है, यहाँ पे दूसरा टॉप आ गया, हमारा डबल टॉप हो गया। ब्रेकआउट दिया, नेकलाइन को टेस्ट किया, वापस ऊपर गया, वहां से वापस नीचे। 1 2 और 3 ये गया, यहाँ पे वापस से टेस्ट किया, उसके बाद में वो वापस से ऊपर। क्लियर, 3 टॉप बनाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऊपर गया, वहां से रीटेस्ट किया नेकलाइन को और वहां से अप हुआ। हाँ जी बोलिए सर। सर लास्ट में सब जो नीचे गिर रहा है वो नेकलाइन को वापस टच करके गिरा नहीं, सीधा फॉल हुआ, वो डायरेक्ट सीधा फॉल हुआ यहाँ से, हाँ वहां से डायरेक्ट फॉल। तो यहाँ पे इसको हमारा क्या डबल बोलते हैं बॉटम सर, वाला जो नेकलाइन को टच नहीं किया? अरे सर, इस कैंडल, ये जो पोजीशन पे बना था ना, इस पोजीशन पे यहाँ पे कोई भी स्टॉक सस्टेन नहीं किया, तो ये तो कहाँ से सस्टेन करने वाला था। ये अपना मार्च महीने वाला फॉल है। ओके ओके, सॉरी हाँ, पूरा दुनिया इसको शायद हम कोविड फॉर्मेशन कह सकते हैं इसको। नया नाम। हाँ, कोविड फॉर्मेशन, उस पे कोई जवाब नहीं, कोविड बोला तो समझ जाएंगे। हाँ बस वही। क्लियर हो गया ना? ये बॉटम वाली लाइन थी, वही है, ये कंटिन्यूएशन में चल रही है सिमिलरली। अब क्वेश्चन आंसर बोलते हैं, चलो जो भी है वो इसको निकाल देते हैं। 1 मिनट में इसको रिकॉर्डिंग भी बंद कर दो, फिर वो सब लोग यही सुनेंगे अपना।